बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, सुनो, आपकी बहन जब भी घर आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ देते हैं। घर का खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ तो कभी छुप छुप कर उसको साबुन की पेटी, सरफ के पैकेट ये सब दे देती है। और कभी कभी तो चावलों के थैले तक दे देती है। अपनी माँ को बोल दो कि हमारा घर है, कोई खराब सेंटर नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर पर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया और इसका गुस्सा मैंने माँ पर जाकर निकाला। माँ, मैं बहन को लेकर बहुत परेशान हूँ। उसको बोलो सिर्फ रक्षाबंधन पर घर आया करे। और ये सब जो आप साबुन, सरफ और चावल की थैली बहन को दे देती है ना, ये सब बंद करो। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। चार बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और बहन मेरे पास आकर बोली, भाई मुझे घर जाना है, मुझे बस स्टैंड छोड़ो। कुछ दिन और रह लेती। नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है, मुझे घर जाना जरूरी है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने बहन का हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया। भाई, मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। ये होती भी कौन है हमसे हिस्सा लेने वाली? वह खामोश थी लेकिन कुछ ना बोली। बेटे का भी पूरा हक होता है। होता होगा, पर मैं अपनी जमीन से हिस्सा नहीं देने वाला। बड़ा भाई अलग हो गया था। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए कर्ज भी ले लिया था, लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। मैं परेशान सा अपने कमरे में अकेला बैठा अपने हालातों पर रो रहा था। तभी बहन घर पर आई और मैंने सोचा ये फिर से आ गई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। अब देखो, मुझसे भी बड़े लगते हो। बहन ने अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रखकर आहिस्ता से बोली, इसको बेचकर बेटे का इलाज कर। शक्ल तो देख अपनी, क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था। बहन मेरी तरफ देखे जा रही थी और आहिस्ता से बोली, किसी को बताना ना कि ये कंगन मैंने तुम्हें दिया, तुम्हें मेरी कसम। बहन ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और 1,000 रुपये मेरे हाथ में दिया। 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चे को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर बोली, बाल भी सफेद हो गए हैं। और जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ देखा। टूटी हुई चप्पल पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ के लिया कीजिए। चंद लम्हों के लिए शायद उनके चेहरे पर सुकून आ जाए। सच में बहनें माँ का रूप होती है। हाँ तो दोस्तों, परवाज आर्ट्स और रॉबिनहुड आर्मी का ये प्रयास जो कि भाई बहन के अटूट रिश्ते पर संबंधित है, आपको कैसा लगा अपने लाइक्स और कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये शॉर्ट मूवी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।